वाराणसी के ज्ञानवापी केस में 3 दिन के सर्वे के बाद आज एडवोकेट कमिश्नर दाखिल करेंगे अपनी रिपोर्ट। दोपहर 2 बजे पेश होनी है रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ दायर की है याचिका। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने सील करने का दिया आदेश। डीएम कमिश्नर को सुरक्षा के आदेश दिए गए। सर्वे में मस्जिद से 4 फीट का शिवलिंग मिला। हिंदू पक्ष का दावा, जैसे ही बाबा दिखे हर हर महादेव के नारे लगने लगे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे टीम ने मस्जिद के 1500 फोटो लिए हैं। 32 GB के आर्ट कार्ड में वीडियो रिकॉर्ड है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया बयान। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद को मंदिर करार देने की कोशिश को सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश बताया। कहा, वजू खाने को बंद करने की हिदायत गलत है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, काशी विश्वनाथ मंदिर पर विवाद करने वालों को जवाब मिला। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी सरकार पर अटैक। बोली, इन्हें मस्जिद में ही भगवान मिलता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। उनको मालूम होना चाहिए मुगलों ने सिर्फ देश को लूटा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करें ओवैसी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ओवैसी और महबूबा मुफ्ती को इतिहास पढ़ने की सलाह दी। शांति और भाईचारा रखने की अपील की। ओवैसी को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जवाब। कहा, हिंदुस्तान में संविधान और कोर्ट सबसे ऊपर है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर वीएचपी का बयान। जहां शिवलिंग मिला वो जगह मंदिर है, ये बात साबित होगी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बोले, जो साक्ष्य मिले उसका पूरा सम्मान करें। कोर्ट के फैसले के बाद अपना अगला कदम तय करेंगे। एमपी के धार में भोजशाला में आज होगा हनुमान चालीसा का पाठ। एएसआई ने मंगलवार को पूजा करने की दी है इजाजत। कर्नाटक के मांड्या में जामे मस्जिद में पूजा करने की मांग। दक्षिणपंथी संगठन का दावा। अंजेनिया मंदिर पर मस्जिद बनाई गई। पीएम मोदी आज ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह के मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ भी करेंगे पीएम मोदी। लखनऊ दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सीएम आवास में यूपी के मंत्रियों से मुलाकात की। उनके विभागों के बारे में रिपोर्ट ली। पीएम मोदी ने मंत्रियों से विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कहा। जनता से जुड़ी फाइलों को तुरंत निपटाने और सिंगल विंडो सिस्टम रखने की हिदायत दी। कुशीनगर के कार्यक्रम से लौटकर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। यूपी सरकार के मंत्रियों से मिलकर सुशासन का मंत्र दिया। नेपाल से लौटकर पीएम मोदी कुशीनगर पहुंचे। महापरिनिर्वाण स्थली मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय बैठक की। उनके साथ 6 समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत नेपाल में 490 मेगावाट का अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार करेगा। 4900 करोड़ की प्रोजेक्ट पर लुम्बिनी में हुआ समझौता। लुम्बिनी में बुद्ध जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन। नेपाल के बिना हमारे राम जी अधूरे हैं। यहाँ लोग भी राम मंदिर बनने से खुश हैं। पीएम मोदी ने भारत नेपाल की दोस्ती को हिमालय जितना पुराना बताया। कहा, साझी विरासत और साझा प्रेम हमारी पूंजी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सामाजिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा को जानो कार्यक्रम का आयोजन। अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत 14 देशों के राजदूत और मिशन हेड हिस्सा लिया। उन्होंने अयोध्या दौरे से पहले जनसभा कर सकते हैं राज ठाकरे। 21 से 29 मई के बीच मुंबई या ठाणे में कर सकते हैं सभा। जनसभा में राज ठाकरे माफी मांगने के विवाद पर रख सकते हैं अपनी राय। 5 जून को राज ठाकरे जाने वाले हैं अयोध्या। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का शिवसेना से सवाल। कितने युवाओं को नौकरी दी, किसानों के लिए क्या किया? नारायण राणे ने कहा, बीजेपी ने कभी भी लोगों के हाथ में पत्थर नहीं थमाया। बाला साहब ठाकरे होते तो उद्धव को कभी सीएम नहीं बनाते। राहुल गांधी ने राजस्थान के हेल्थ मॉडल को बताया देश का बेस्ट मॉडल। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर है। बांसवाड़ा में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। बीजेपी लोगों को बांट रही है और कांग्रेस जोड़ रही है। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। युवाओं को नहीं मिल रहा है रोजगार। राहुल गांधी की रैली में दिखा काले रंग का डर। महिला पुरुषों को तलाशी ली गई। काले कपड़ों को बाहर उतरवा दिया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का सवाल, युवराज को विरोध से इतना डर क्यों लगता है? राजस्थान के सीएम गहलोत बोले, दंगे में पकड़े गए आरोपियों को का बीजेपी और आरएसएस से रिश्ता है। इटली से नहीं है कोई आरोपी। केंद्रीय नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर तंज। बोले, कांग्रेस आज भी इसी सनक में है कि इंडिया ही इंदिरा है, इंदिरा ही इंडिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से सवाल। 15 साल एमसीडी में शासन किया तो क्या किया? जल्द चुनाव करवाने की अपील की। जातीय जनगणना पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल्द ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। जमैका दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक रोड का उद्घाटन किया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रोड का नाम रखा गया है। राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौते पर दस्तखत हुए। डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग में एक दूसरे को करेंगे सहयोग।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 कारतूस बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर से जुड़े 7 आतंकी पकड़े गए, भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की, प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों को फिल्म कश्मीर फाइल्स से जोड़ा, कहा हमलों को रोकना है तो सरकार कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बैन लगाए। महबूबा मुफ्ती भी बोली, कश्मीर फाइल्स के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडित निशाने पर आए। 2010-2016 में कश्मीरी पंडितों के लिए बनाया गया उचित माहौल। पुलवामा में शहीद पुलिसकर्मी के परिवार वालों से मिले जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना, कहा शांति के दुश्मन रच रहे हैं साजिश। कश्मीरी पंडितों को लेकर मोदी सरकार से सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, उनकी सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाएं। सीएम केजरीवाल ने कहा, टारगेटेड किलिंग से कश्मीरी पंडित बहुत डरे हुए हैं। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, गांदरबल पुलिस ने तैयारियों का जायजा लिया। हरियाणा में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी हुआ, पुलिस ने फरीदाबाद में बढ़ाई खास सतर्कता। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। खनन पट्टा और शेल कंपनीज में निवेश के आरोप पर होगी सुनवाई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस साल उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किया है। 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 39 श्रद्धालुओं की जान गई, हार्ट अटैक समेत दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से जान गई। बायोलॉजिकल ई ने सस्ती की कोविड वैक्सीन, 840 रुपये प्रति डोज की जगह अब 250 रुपये प्रति डोज कीमत की गई है। दिल्ली में कोरोना के 377 नए केस रिपोर्ट हुए, 1 कोरोना पीड़ित की जान गई। पंजाब के कपूरथला में कबड्डी मैच के दौरान फायरिंग, 2 लोग जख्मी हुए। फायरिंग के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कपूरथला फायरिंग पर उठाया सवाल, कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में सरकार नाकाम है। एनएचआरसी की टीम ने दिल्ली के मुंडका में अग्निकांड की शिकार इमारत का दौरा किया। दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। मुंडका अग्निकांड में लापता 26 लोगों के परिवारों का लिया गया डीएनए सैंपल, एक महिला का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं मिला। पूजा सिंघल को 4 दिन की रिमांड में भेजा गया। ईडी कोर्ट में पेशी के बाद पूजा की रिमांड बढ़ाई गई। सीए सुमन कुमार को भी 4 दिन की रिमांड में भेजा गया। फिल्म मेकर अविनाश दास पर गुजरात पुलिस ने दर्ज किया केस। अविनाश ने अमित शाह की पूजा सिंघल के साथ फोटो पोस्ट की थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, बरामद जिंदा बमों को डिफ्यूज किया गया। नोएडा में डिजिटल रेप के आरोप में 81 साल का एक बुजुर्ग गिरफ्तार, 17 साल की नौकरानी ने केस दर्ज करवाया। असम में बारिश और बाढ़ का कहर, 20 जिलों की 2 लाख आबादी इससे प्रभावित है। असम में भारी बारिश और तूफान का कहर है। दीमा हसाओ इलाके में 10 से ज्यादा जगहों पर जमीन खिसकी है। असम के दीमा हसाओ में बाढ़ के बीच दिखी भयानक तस्वीर, स्टेशन पर पटरी से पलटी एक ट्रेन। असम में भारी बारिश ने ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है, कई जगहों पर पटरियों को भी पहुंचा है नुकसान। असम के होजाई में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। कोपिली नदी की धार में बहा एक हाथी। उत्तराखंड के केदारनाथ में बारिश से बदला मौसम, पहाड़ों पर हुई है बर्फबारी। उत्तराखंड के बाजपुर में बारिश और तूफान, कई इलाकों में पेड़ गिरे, रोड ब्लॉक हुई। रात का वक्त होने की वजह से मदद मिलने में देर हुई, लोगों ने खुद ही हटाए पेड़। अरुणाचल के ईटानगर में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, 5 लोगों की जान गई, 6 लोग जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर के पास के जंगलों में लगी आग, गांव और श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। बंगाल के मुर्शिदाबाद में गैस रिसाव से 15 मजदूर बीमार, वाटर टैंक हटाने के दौरान क्लोरीन गैस कंटेनर में हुआ लीकेज। यूक्रेन के डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक ने जारी किया वीडियो, मारियोपोल में अलगाववादी लड़ाकों का वीडियो होने का दावा। एक बोट स्टेशन पर हमले का बताया जा रहा वीडियो, अजोस्टल स्टील फैक्ट्री के पास होने का किया गया दावा। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का हवाई हमला, 1 बच्चे समेत 3 लोग जख्मी हुए। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने का दावा, हमले के बाद का वीडियो जारी हुआ। हमले के बाद मौके पर पहुंचा बचाव दल, सायरन से लोगों को किया गया अलर्ट। खार्किव के करीब रूस की सीमा पर पहुंचे अपने सैनिकों को जेलेंस्की ने संबोधित किया, जवानों का हौसला बढ़ाया। कीव से अपने संबोधन में जेलेंस्की ने जवानों का जताया आभार, बोले जितना भी धन्यवाद दें वो कम है। यूक्रेन के सेवरोडोनेस्क में रूस की गोलीबारी, 10 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेनी सेना का दावा, लुहांस्क क्षेत्र में स्पेशल फोर्स ने रूसी सेना निर्मित रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया। पाकिस्तान के कराची में धमाका, 1 महिला की मौत, 11 लोग जख्मी। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को बनाया गया था निशाना, मौके पर पहुंची जांच टीम। इराक में धूल भरी आंधी का कहर, स्कूलों, दुकानों और सरकारी संस्थाओं को बंद करना पड़ा। विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से फ्लाइट रद्द हुई, कई लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। लीबिया और माल्टा के समुद्री तट से 470 प्रवासियों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगहों पर जाने का इंतजार कर रहा है शिप। आईपीएल में दिल्ली ने पंजाब को 17 रनों से हराया, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए, पंजाब की टीम 142 रन ही बना सकी। दिल्ली की जीत में मिशेल मार्श की अहम भूमिका है, 48 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली।
दिल्ली की तरफ से शार्दुल ठाकुर रहे सबसे कामयाब तेज गेंदबाज, 36 रन देकर 4 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मैच। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से आईपीएल 2022 से बाहर हुए अजिंक्य रहाणे केकेआर के लिए बचे हुए मैच अब नहीं खेल पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।